बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा होशियार रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक की आमद है और इस मौके पे कुछ नया और कुछ मज़ेदार सा खाने को दिल चाहे तो ये मटन कढ़ाई आपने ज़रूर ट्राई करनी है। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसी मटन कढ़ाई हमने कैसे तैयार की है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम कढ़ाई मसाला तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमने एक पैन चूल्हे पे रख दिया है। इसके अंदर 1 टीस्पून शामिल कर देंगे सौंफ, 1 टीस्पून शामिल कर देंगे साबुत कुछ धनिया और 1 टीस्पून शामिल कर देंगे ज़ीरा और साथ ही 1 टीस्पून शामिल कर देंगे काली मिर्च। तो बस इन सारी ही चीज़ों को हमें ड्राई रोस्ट कर लेना है। इनकी खुशबू आ जाने तक हमें इसको रोस्ट कर लेना है। बस इतना रोस्ट करेंगे कि इसकी खुशबू अच्छी सी आ जाए, इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे बस इन चीज़ों को हमने ड्राई रोस्ट कर लिया है। इनको हम दरदरा सा कूट के रख लेते हैं एक साइड पे, ताकि आगे चल के हम इसको यूज़ कर सकें। तो यहाँ पे बस मसाला हमारा तैयार हो चुका है। कढ़ाई मसाला इसको रखते हैं एक साइड पे। अब हम कढ़ाई रखते हैं चूल्हे के ऊपर और इसके अंदर 2 से 3 टेबलस्पून के करीब शामिल कर देते हैं देसी घी और साथ ही 3 से 4 टेबलस्पून शामिल कर देंगे कुकिंग ऑयल। चूँकि ये कढ़ाई है, थोड़ा सा ऑयल और घी इसके अंदर ज़्यादा शामिल होगा। और जैसे ही कुकिंग ऑयल और घी शामिल करेंगे, इसको आपने गर्म नहीं करना है, वरना क्या होगा कि जब आप इसके अंदर गोश्त शामिल करेंगे ना तो ये चिपकना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए बस आपने ऑयल और घी ज़्यादा गर्म नहीं कर लेना है। और इसमें शामिल कर देंगे मटन, यानी कि छोटा गोश्त जो कि आधा किलो है, जिसको अच्छे तरीके से धोने के बाद बास्केट में डाल दीजिएगा ताकि सारा इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिसको हमने बारीक बारीक कट कर लिया है। गोश्त और प्याज को हमें अच्छे तरीके से फ्राई करना है। इतना फ्राई करना है कि इन दोनों का कलर चेंज हो जाए। तो यहाँ पे वह तकरीबन 5 से 6 मिनट तक हमने गोश्त को और प्याज को अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है। और आप देख सकते हैं कि इनका कलर चेंज हो चुका है। यहाँ पे आगे हमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल कर देना है। तकरीबन 2 टीस्पून के करीब शामिल कर देंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और हाई फ्लेम पे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए ज़रूर फ्राई करेंगे। इससे क्या होगा कि लहसुन अदरक की रॉ स्मेल यानी कि कच्चापन भी दूर हो जाएगा और एक अच्छी सी खुशबू डेवलप होगी जब हम इसको इस स्टेज पे आके गोश्त के साथ फ्राई करेंगे। तो तकरीबन 2 मिनट तक हमने हाई फ्लेम पे लहसुन अदरक को भी फ्राई कर लिया है। यहाँ पे 2 मसाले हम शामिल करने वाले हैं, नमक और हल्दी। 1 टीस्पून के करीब हमने नमक शामिल कर दिया है और तकरीबन ½ टीस्पून के करीब शामिल कर दिए हल्दी। बस 2 मसाले यहाँ पे शामिल करेंगे और इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हमने क्या करना है, इसमें शामिल कर देने हैं टमाटर। 2 अदद हमने टमाटर काट रखे हैं, वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको भी मिक्स करेंगे। तो व्यूअर्स, रमज़ान के हवाले से ये बहुत ही आसान सी और सिंपल सी रेसिपी है। आपको बहुत कम मेहनत करना पड़ेगी और कम मेहनत के अंदर बहुत ही लजीज और मज़ेदार सी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसी मटन कढ़ाई आप तैयार कर पाएंगे। तो टमाटरों को शामिल करने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इतना इसको पका लेंगे कि ये अच्छे तरीके से मैश हो जाएँ। तो यहाँ पे 5 मिनट तक हमने टमाटरों को पकाया है और आपने देखा है कि जैसे जैसे हमने इसको भुना है, टमाटर भी अच्छे तरीके से गोश्त के अंदर मैश हो चुके थे। 1 मग भर के पानी का शामिल कर देंगे और इसको मिक्स करने के बाद इसको तकरीबन 40 से 45 मिनट तक कुक कर लेंगे ताकि ये 90% तक गल जाए। यानी कि हमने गोश्त को पूरा नहीं पकाना है, 90% तक पका लेना है। बाकी जो 10% है ना, जब हम इसकी भुनाई करेंगे तो उसमें ये गल जाएगा। तो यहाँ पे वह तकरीबन 45 मिनट गुजर चुके हैं। जो पानी हमने इसमें शामिल किया था वो भी खुश्क हो चुका है और जो टमाटर वगैरह थे वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से मैश हो चुके हैं। यहाँ पे आके हमने दही शामिल करना है। दही के अंदर मैंने थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको फेंट लिया था ताकि जब हम इसको गोश्त में शामिल करें तो इसकी फुटियाँ ना बन पाएँ। तकरीबन 150 ग्राम के करीब दही था जो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। और अब हमने जो रोस्ट किए हुए मसाले पीस के रखे थे ना, वो भी इसके अंदर शामिल कर देंगे और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 1 से 2 टीस्पून के करीब कुटी हुई लाल मिर्च। इन सारे स्पाइसेस को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं और अब हम फ्लेम हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पे गोश्त की भुनाई कर लेंगे। इतने अच्छे तरीके से गोश्त को भुना है कि इसका ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाए। तो यहाँ पे वह थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च मैंने और शामिल कर दी है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको शामिल कर दीजिएगा। 1 टीस्पून मैंने पहले शामिल की थी और तकरीबन 1 टीस्पून और ऐड कर दी है। बस भुनाई अच्छे तरीके से करेंगे, इतने अच्छे तरीके से करेंगे कि इसका ऑयल सेपरेट हो जाए। तकरीबन 8 से 10 मिनट तक तो हमें गोश्त को ज़रूर ही भून लेना है। भुनाई अच्छे तरीके से करने से क्या होगा कि एक अच्छी सी खुशबू आ जाएगी, मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। और बाज़ का ऐसा होता है ना कि मसाले गले को लगते हैं, तो जब आप भुनाई अच्छे तरीके से करेंगे
तो मसाले बहुत ही अच्छे से भुन जाएंगे और गले को बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। यहाँ पे भुनाई मुकम्मल हो चुकी है। ऑयल हमारा सेपरेट हो चुका है। इसमें 1 टीस्पून शामिल कर देंगे गरम मसाला पाउडर और साथ ही थोड़ा सा कटा हुआ अदरक शामिल कर देंगे। कटी हुई हरी मिर्च ऐड कर देंगे। थोड़ा सा कटा हुआ धनिया जो कि धो के रखा था इसको भी शामिल करके इसको मिक्स करके तकरीबन 5 मिनट के लिए दम पे रखते हैं। और इस टाइम बस हमारी मज़ेदार सी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसी मटन कढ़ाई तैयार हो चुकी है। बहुत ही सिंपल और आसान सी रेसिपी है, आपने ज़रूर ट्राई करनी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन फ़ौरन से मिल सके, जो बिल्कुल फ्री है। तो बस अफ्तारी में आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह सबको ये बेहद पसंद आने वाली है। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही व्यूअर्स इजाज़त चाहती हूँ, फिर हाजिर होंगे इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा याद रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।